बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ थर्ड ईयर। बच्चे, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है आप साथ साथ उसको याद भी कर लेती होंगी। जैसा कि आप जानती हैं कि अब आपके कॉलेज ओपन होने वाले हैं और मैं आपको जो है वो याद दिलाती चलूँ कि आपको टेस्ट दिया गया था। एक तो वो वाला पोर्शन जो कॉलेज में आपको पढ़ा दिया गया था और एक ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी हो रही हैं, इन सब का जो है वो आपका कॉलेज में टेस्ट होगा। लिहाजा आप जब कॉलेज आएँ तो इसको याद करके आइएगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉकी गेम से मुतल्लिक है, जिसमें मैं आपको हॉकी की मुख्तलिफ़ स्किल्स, इसकी मेजरमेंट और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताऊँगी। जैसे कि आप जानते हैं कल के लेक्चर में हमने हॉकी के कोर्ट के बारे में जो है वो डीपली पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको इसमें पेनल्टी स्ट्रोक लगाने का जो तरीका है वो बताऊंगी कि किस तरह से पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो लगाया जाता है। यहाँ एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है जिसमें एक प्लेयर जो है वो पेनल्टी स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि गोल ना हो सके। उसके बाद नेट। नेट क्या चीज़ है? गोल पोस्ट और क्रॉस बार के पिछली तरफ और लकड़ी के तख्तों के बाहर जाल का जो है वो जाल को इसके साथ लगा दिया जाता है। जाल के खाने 4 सेंटीमीटर होते हैं। जाल इस तरह से लगाया जाता है कि बाल ना तो जाल से गुजरे और ना ही वापस आ सके, बल्कि जाल इसलिए लगाया जाता है कि बाल जाल में लगे तो पता चल जाए कि गोल हो गया है या नहीं हुआ। जाल गोल पोस्ट और क्रॉस बार की पिछली तरफ, ये देखें, ये है गोल पोस्ट जहाँ पर वो पेनल्टी स्ट्रोक लगा रहा है। इसके पिछली साइड यानी कि यूँ बैक साइड पर, यहाँ आपको ये देखें, जूम कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो चीज़ है ना, ये लकड़ी के तख्ते इसके साथ लगा दिए जाते हैं और इन तख्तों के साथ जो है वो नेट को अटैच कर दिया जाता है, जिससे ये आपको एक डिब्बा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हॉकी का गोल पोस्ट बन जाता है, यानी कि इसका नेट होता है। हॉकी जो है एक तो हमारी जो है वो नेशनल गेम भी है, ठीक है। हमारी कौमी खेल, अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें हॉकी ही है, तो आपने इसको लिखना है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन मोड होके आ जाती हैं तो बच्चे उसको जो है वो समझ नहीं पाते। तो लास्ट टाइम जो था वो एक क्वेश्चन आया था सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से, सरगोदा में, तो उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि कौमी जो खेल है उसको तफसील से बयान करें। अब ज़रा ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो बाज़ बच्चों को हॉकी गेम आते हुए भी ये पता ही ना चल सका कि जो है वो कौन सी गेम का इन्होंने ज़िक्र किया, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो पता नहीं कौन से गेम है। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है। तो बाज़ लोगों ने क्रिकेट के ऊपर जो है वो, बल्कि मोस्टली लोगों ने क्रिकेट का जो था वो आंसर लिख दिया था। तो हॉकी जो है वो हमारी नेशनल गेम है, कौमी खेल है ये हमारा। इसमें जाल के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि गोल पोस्ट और क्रॉस बार के पिछली तरफ और लकड़ी के तख्तों के बाहर जाल लगा दिया जाता है। जाल के खाने 4 सेंटीमीटर होते हैं। जाल इस तरह से लगाया जाता है कि बाल ना तो जाल से गुजरे और ना ही वापस आ सके, बल्कि जाल इसलिए लगाया जाता है कि बाल जब जाल में लगे तो ये पता चल जाए कि गोल हो गया है, ठीक है। क्लियर? बाज़ का वक़्त ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाल क्यों लगाया जाता है? तो जाल इसलिए लगाया जाता है कि बाल ना तो जाल से गुज़रे और ना ही वापस आ सके, बल्कि जाल इसलिए लगाया जाता है कि बाल जब जाल में लगे तो पता चल जाए कि गोल हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब बैक बोर्ड्स और साइड बोर्ड्स की अगर बात की जाती है, यहाँ पर आपको मैं दिखाती चलूँ, ये जो जहाँ पर खिलाड़ी खड़ा है इसके बिल्कुल पीछे जो है वो बैक बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और साइड्स पर ये जूम करके दिखाती हूँ, ये जो है वो साइड बोर्ड है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी साइड बोर्ड जो है वो अवेजा किया गया है, ये है। क्लियर? गोल पोस्ट के पीछे 122 मीटर के फासले पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिसकी ऊंचाई ज़मीन से
46 सेंटीमीटर होती है। यानी कि गोल पोस्ट के पीछे जो है 1.22 मीटर के फासले पर एक बोर्ड लगाया जाता है और जिसकी ऊंचाई होती है ज़मीन से 46 सेंटीमीटर। क्लियर, इसकी ऊंचाई ज़मीन से 46 सेंटीमीटर है। ये आपने याद रखना है कि ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी है, 46 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई 1.5 इंच होती है। इस बोर्ड को बैक बोर्ड कहते हैं। गोल पोस्टरों के पीछे साइड पर अमूदन जो बोर्ड लगाए जाते हैं इनको साइड बोर्ड कहते हैं। साइड बोर्ड और बैक बोर्ड्स आपस में मिले हुए होते हैं। इन बोर्डों के अंदर गहरा रंग किया जाता है। बैक बोर्ड जो होते हैं सहारा देने के लिए कोई चीज़ पोस्टरों के अंदर की जानिब नहीं लगाई जाती। पेनल्टी कॉर्नर के वक्त डायरेक्ट हिट किया हुआ बॉल बैक बोर्ड से टकराना लाजमी होता है। अगर बॉल बैक बोर्ड को नहीं लगता तो गोल नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो अ, जाल के ऊपर जैसे कि स्कूप करते हैं तो बॉल जो है वो जाल के ऊपर लग जाता है, तो ये जो है ये होती है फ़ाउल। ठीक है, इसमें मुकम्मल तौर पर ये जो है वो फ़ाउल माना जाता है। गोल उसी वक्त माना जाएगा पेनल्टी स्ट्रोक में। बाज़ औक़ात जब पेनल्टी कॉर्नर के वक्त जो है वो डायरेक्ट हिट किया हुआ बॉल बैकबोर्ड से टकराना लाजमी है। ठीक है, जब भी पेनल्टी कॉर्नर से जो है वो डायरेक्ट हिट की जाती है तो उसमें बाल का बैकबोर्ड से टकराना लाजमी है। यानी कि वो उड़ता हुआ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यानी कि स्कूपिंग के अंदाज में उसको नहीं जाना चाहिए। गोल पोस्टरों के पीछे साइड पर अमूदन जो बोर्ड लगाए जाते हैं इनको साइड बोर्ड कहते हैं। ठीक है, साइड बोर्ड और बैक बोर्ड आपस में मिले होते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि साइड बोर्ड्स और बैक बोर्ड्स आपस में मिले होते हैं, यानी कि अटैच होते हैं। इन बोर्डों के अंदर गहरा रंग किया जाता है, यानी कि डार्क कलर किया जाता है ताकि वो नज़र आए। बैक बोर्ड सहारा देने के लिए कोई चीज़ पोस्टरों के अंदर की जानी नहीं लगाई जाती। पेनल्टी कॉर्नर के वक्त डायरेक्ट हिट किया हुआ बॉल बैक बोर्ड से टकराना लाजमी होता है। अगर बॉल बोर्ड को नहीं लगता तो गोल नहीं माना जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर का निशान। गोल पोस्ट के दोनों जानिब 5 मीटर और 10 मीटर के फासले पर बैक लाइन पर ग्राउंड के बाहर की जानिब 30 सेंटीमीटर लंबी लाइनें लगाई जाती हैं। 10 मीटर के फासले के निशान को पेनल्टी कॉर्नर का निशान कहते हैं। 5 मीटर की लाइनें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि खिलाड़ी 5 मीटर के फासले पर रहें। कॉर्नर का निशान। कॉर्नर हिट या पुश करने के लिए साइड लाइन्स पर कॉर्नर से 5 मीटर के फासले पर निशान लगाए जाते हैं जो ग्राउंड के बाहर 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जी, कॉर्नर हिट या पुश करने के लिए साइड लाइन्स पर कॉर्नर से 5 मीटर के फासले पर निशान लगाए जाते हैं और ये निशान इसलिए लगाए जाते हैं जो ग्राउंड के बाहर 3 सेंटीमीटर तक लंबे लगे हुए होते हैं। झंडियाँ फ्लैग्स हैं। मैदान के चारों कोनों पर झंडियाँ लगाई जाती हैं और वस्ती लाइन पर अब झंडियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्लैग्स जो हैं वो कहाँ कहाँ अवेज़ा किए जाते हैं। तो इसमें आपने ये बताना है कि जो झंडियाँ हैं वो जो हैं मैदान के चारों कोनों पर झंडियाँ लगाई जाती हैं। वस्ती लाइन पर अब झंडियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। हॉकी के खेल में मतज़ झैल पर तफसीली नोट लिखिए। हॉकी और स्टिक। ठीक है, हॉकी हॉकी बॉल और स्टिक। ठीक है, अब इसमें बॉल का वज़न कम से कम जो है वो कहते हैं 156 ग्राम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका वज़न है वो 163 ग्राम होना चाहिए। बॉल का जो महीत है वो कम से कम 22.4 सेंटीमीटर और बॉल का महीत ज़्यादा से ज़्यादा 23.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। बाल शक्ल में गोल और सख्त होगा। बाल का रंग सफ़ेद और सतह हमवार होगी। गेंद की बैरूनी सतह किसी भी कुदरती या मस्नूई मवाद की हो सकती है। ऐसा बॉल सही होगा जिसकी सतह पर अंदर की तरफ जो है वो सिलाई हुई हो। शर्त यह है कि इन चीज़ों से बाल की गुलाई मुतासिर ना हो। अगर खेल के दौरान बाल फट जाता है या इसकी शक्ल ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से खेल के कानूनी तकाज़े पूरे नहीं होते तो बाल को फ़ौरन तब्दील कर दिया जाएगा और इस जगह से खेल बुली के ज़रिए दोबारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, बाल जो है वो शक्ल में गोल और सख्त होगा।
बॉल का रंग सफ़ेद और सतह हमवार होगी। गेंद की बैरूनी सतह किसी भी कुदरती या मसनूई मवाद की हो सकती है, लेकिन ऐसा बॉल सही होगा जिसकी सतह पर अंदर की तरफ सिलाई की गई हो। कौन सा बॉल सही होगा? जिसकी सतह पर अंदर की तरफ, यानी वो सिलाइयाँ बाहर नहीं होनी चाहिए, बॉल की सिलाइयाँ जो है अंदर की तरफ होनी चाहिए। शर्त यह है कि इन चीज़ों से बाल की गुलाई मुतासिर ना हो। बाज़ ज़ात ऐसा होता है कि सिलाइयाँ करते हुए जो बॉल की गुलाई है वो जो है वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर खेल के दौरान बाल फट जाता है या इसकी शक्ल ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से खेल के कानूनी तकाज़े पूरे नहीं होते, तो बाल को फ़ौरन तब्दील कर दिया जाए और इसकी जगह खेल जो है वो बुली के ज़रिए से दोबारा शुरू किया जाता है। हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक का मजमूई वज़न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 737 ग्राम होता है और हॉकी के बाएं तरफ की सतह जो है वो चिपटी हुई होती है और चिपटे हुए हिस्से का हैंडल भी आखिर तक इसका हिस्सा शुमार होता है और दाएं तरफ की सतह गोल शक्ल की होती है। हाँ जी, हॉकी स्टिक के बाएं तरफ जो है उसकी सतह चिपटी हुई होती है और इस चिपटे हुए हिस्से का हैंडल भी आखिर तक इसका हिस्सा शुमार किया जाता है और दाएं तरफ की सतह गोल शक्ल की होती है। हॉकी के नीचे वाले हिस्से का चिपटा हिस्सा 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हॉकी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है चिपटा हुआ हिस्सा वो 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हॉकी का मुड़ा हुआ हिस्सा या चिपटा हिस्सा ब्लेडर कहलाता है और ये लकड़ी का बना हुआ होता है। हाँ जी, हॉकी का जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है या चिपटा हुआ हिस्सा होता है वो ब्लेडर कहलाता है और ये लकड़ी का बना हुआ होता है। हॉकी स्टिक की लंबाई का तयन नहीं किया गया। अमूमन इसकी लंबाई जो है वो 91.5 सेंटीमीटर या 36 इंच की होती है। साइज़ और बनावट के एतबार से हॉकी इस तरह बनी हुई होगी कि 2 इंच 5.1 सेंटीमीटर कतर के रिंग में से अगर इसको गुजारा जाए और अगर हॉकी रिंग में से नहीं गुजरती तो अंपायर हरगिज़ इस हॉकी के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देगा। यानी कि वो इस तरह का बना हुआ होना चाहिए कि इसको अगर 2 इंच यानी कि 5.1 सेंटीमीटर कतर के रिंग में से गुजारा जाए और वो गुज़र जाए तो फिर ठीक है और अगर नहीं गुज़रता तो फिर इसको सही नहीं माना जाएगा। ये जो है वो फ़ाउल के ज़ुमरे में आ जाएगा। इसके साथ फिर वो जो रेफ़री है वो खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। यहाँ मैं आपको बॉल पुश करने का तरीका दिखा रही हूँ और हिट लगाने का तरीका। बॉल को पुश जब किया जाता है तो पुश करते वक़्त जो हॉकी है उसको पकड़ने की पोजीशन इस तरह से होती है। एक हाथ देखें यहाँ पर नीचे हॉकी के यानी कि मिड में होगा, मिड से भी थोड़ा-सा बल्कि ऊपर ही, ठीक है? और दूसरा बिल्कुल उसकी जो ग्रिप है जहाँ से हॉकी को पकड़ते हैं बिल्कुल ऊपर से उसको जो है वो पकड़ा जाएगा और पाँव की पोजीशन आप चेक करें इस तरह से होगी, बाल सामने होगी और यहाँ पर जो है वो खिलाड़ी ने जो है वो बाल को पुश करना है। ये है पुश करने का तरीका। इसमें खिलाड़ी यहाँ पर बाल को पुश कर रहा है। पुश करते हुए एक तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा जो है पुश करने का स्टाइल हमेशा यही है, इसको इसी तरह पकड़ना है। इसके अलावा वैसे भी ग्राउंड में आप हॉकी को एक हाथ से नहीं पकड़ सकते, चाहे आप खेल रहे हैं चाहे आप नहीं खेल रहे, आपने हॉकी को एक हाथ से नहीं पकड़ना। हॉकी जो है उसको दोनों हाथों से इसी तरह आपने पकड़े हुए रखना है खेल के दौरान। चाहे उस वक्त आपके पास बॉल है या उस वक्त चाहे आपके पास बॉल नहीं है। दूसरा तरीका आप यहाँ पर देखें, यह है तरीका हिट लगाने का तरीका। हिट लगाने के तरीके में एक खिलाड़ी जो है वो सीधा स्ट्रेट खड़ा होगा, पाँव जो है उनके दरमियान इस तरह से बहुत कम फासला होगा, यानी कि बिल्कुल जुड़े भी नहीं होंगे और इसके हाथों की पोजीशन चेक करें। हिट में दोनों जो हैं ऊपर जो हॉकी की ग्रिप है जहाँ से इसको पकड़ा जाता है वहाँ से पकड़ना है, यानी कि इस वाले पुश करने वाले स्टाइल में नहीं पकड़ना, इस तरह हॉकी को पकड़ना है और फिर जो है उसको हिट लगानी है। और हिट जो है वो पीछे से, जैसे कि बैट्समैन बैट के साथ बॉल को मारता है ना, पीछे से लाके बॉल जो है उसको मतलब हिट किया जाता है, इसी तरह सेम हॉकी में जो है वो पीछे से हॉकी लाते हुए बाल को ज़ोरदार तरीके से हिट लगाई जाती है, ये हिट होती है। पुश करते वक्त जो है आवाज़ नहीं आती, लेकिन हिट करते वक्त जो आवाज़ है वो आती है। इसके साथ साथ मैं आपको ज़रा प्लेयर्स की एक दफ़ा पोजीशन जो है वो फिर बता देती हूँ कि खिलाड़ियों की क्या पोजीशन होती है। खिलाड़ी जो हैं वो इस तरह से खड़े होंगे, सेंटर फॉरवर्ड जो है वो दरमियान में खड़ा होगा और इसके साथ जो है वो राइट इन खड़ा होगा और ठीक है राइट साइड पे, इसके साथ राइट आउट खड़ा होगा उसकी राइट साइड पे,
लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट इन और लेफ़्ट आउट खड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है टोटल 5 प्लेयर खड़े होंगे, ये आप देख लें। उसके बाद सेंटर हाफ़ है, सेंटर हाफ़ खड़ा होगा दरमियान में, साइड पर लेफ़्ट हाफ़ है और इस तरह राइट हाफ़ है। ये जो है वो प्लेयर्स के खड़े होने की पोजीशन है। इस पोजीशन पर प्लेयर्स जो हैं वो खड़े होते हैं। इसके बाद राइट फुल बैक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें राइट फुल बैक है और ये लेफ़्ट फुल बैक है। यहाँ पर 2 प्लेयर्स खड़े होंगे, 5 पीछे, 3 यहाँ पर, 5 और 3 8 हो गए। और ये जो है 2 इस जगह पर खड़े होंगे, यानी कि लेफ़्ट फुल बैक पे और राइट फुल बैक पे। यहाँ पर आपको 2 प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं खड़े हुए। ये अब 8 9 10 हो गए। और एक जो है वो यहाँ गोल लाइन पर खड़ा होगा, यानी कि वो गोलकीपर होगा, जो कि अपने अपने हाफ में खड़ा होके गोल को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये तो थे इनकी पोजीशन खिलाड़ियों की। इसके साथ साथ कोर्ट की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 91.40 मीटर कोर्ट की लंबाई है। और कोर्ट को जो है वो 4 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। हर हिस्सा जो है वो 22.90 मीटर पर मुश्तमिल होगा। और इनके मुश्तमिल होने के साथ साथ जो है इन यहाँ पर एक शूटिंग सर्कल बना दिया जाता है। ये शूटिंग सर्कल है, ये आपको नज़र आ रहा है, शूटिंग सर्कल चेक करें। और यहाँ पर दायरों डॉट के साथ सर्कल है, ये भी आपको नज़र आ रहा है, जो शूटिंग सर्कल के बाहर है। अच्छा जी, इसके बाद शूटिंग सर्कल का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि गोल डॉट वाले जो दायरे होते हैं शूटिंग सर्कल के मतवाजी उनको लगाया जाता है। और गोल पोस्टों के सामने मैदान के अंदर 21 मीटर के फासले पर 30 सेंटीमीटर लंबी नुक्तादार लाइन लगाई जाती है, जिसका दरमियानी फासला 3 मीटर होता है। हर गोल पोस्ट को मरकज़ मानकर इस लाइन को एक कोस के ज़रिए बैक लाइन से मिला दिया जाता है। जब पेनल्टी कॉर्नर के लिए बाल फेंका जाता है तो बाल को शूटिंग सर्कल के बाहर से और डॉट दायरा के अंदर से रोकना होता है। जब बाल डॉट दायरा के बाहर चला जाता है तो फिर पेनल्टी कॉर्नर का कानून लागू नहीं होता। जब दायरे के बाहर फ्री हिट लगाई जाती है तो अंपायर के लिए देखना आसान हो जाता है कि बाल और खिलाड़ियों के दरमियान 5 मीटर का फासला है, ठीक है। और ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हॉकी जो ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड स्पेशली इसकी जो लंबाई है वो 91.40 मीटर, मैदान की चौड़ाई 55 मीटर होती है। बैक लाइन का कुछ हिस्सा जो गोल पोस्टों के दरमियान आता है गोल लाइन कहलाता है। और लंबाई वाली लाइन को साइड लाइन और चौड़ाई वाली लाइन को बैक लाइन कहते हैं। सेंटर लाइन की लाइन मैदान को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है और पूरी लंबाई तक मुसलसल शक्ल में लगाई जाती है। और ये 22.90 मीटर की लाइन्स जो हैं वो होती हैं। ये लाइनें भी पूरी लंबाई तक मुसलसल जो हैं उसकी शक्ल में लगाई जाती हैं। और सेंटर लाइन के दोनों तरफ जो है वो 22.90 मीटर के फासले पर ग्राउंड के अंदर लगाई जाती हैं। हिट इन या पुश इन, हिट इन इनकी निगरानी के लिए 22.90 मीटर की लाइन और सेंटर लाइन पर साइड लाइन के मतवाजी 5 मीटर के फासले पर 30 सेंटीमीटर की लंबी लाइनें लगाई जाती हैं, ताकि हिट इन या पुश इन के वक्त मुखालिफ टीम के खिलाड़ी अच्छे तरीके से चेक हो सकेंगे वाकई वो 5 मीटर के फासले पर खड़े हैं या 5 मीटर के फासले पर नहीं खड़े। साइड लाइन पर 14.63 मीटर का निशान, हर साइड लाइन पर बैक लाइन के मुतवाज़िन ग्राउंड के अंदर की जानिब 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच लंबा निशान लगाया जाता है, ताकि 14.63 मीटर फ्री हिट लगाते वक्त अंपायर को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि बाल 14.63 मीटर के अंदर रखा गया है, ठीक है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हॉकी का जो कोर्ट है उसके बारे में और इसके तमाम रूल्स रेगुलेशन और इसमें बॉल को किस तरह से पुश किया जाता है और बॉल को किस तरह से हिट किया जाता है उसके बारे में बताया। अब ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं। इसके बाद एक और तरीका है बॉल को ड्रिबल किस तरह किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, जहाँ पुशिंग का तरीका है ना, इसी तरह ड्रिबलिंग में भी सेम हॉकी को आपने इसी तरह पकड़ना है। इसमें ये नहीं कि जैसे हिट वाले स्टाइल में पकड़ना, नहीं। ड्रिबलिंग के तरीके में जिस तरह बॉल को पुश किया जा रहा है उसी तरह बॉल को जो है वो सामने रखना है और बॉल को इधर उधर यानी साइड पर जो है वो करना है, यानी कि जिग जैग जो है घुमाया जाता है, तो वो जो है वो ड्रिबलिंग कहलाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है पेनल्टी स्ट्रोक लगाने का तरीका। और ये जाल बैकबोर्ड्स और साइड बोर्ड्स के बारे में पढ़ाया, पेनल्टी कॉर्नर के निशान के बारे में और पेनल्टी कॉर्नर का निशान क्या है,
कॉर्नर का निशान, झंडियाँ हैं, हॉकी के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में बताया, हॉकी स्टिक क्या होती है और हॉकी स्टिक का जो निचला हिस्सा है यानी कि जो बनावट के लिहाज से वो इस तरह का होना चाहिए कि 2 इंच सेंटीमीटर रिंग के कदर से उसको गुजरना ज़रूरी होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल इंशाअल्लाह ताला एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।